The following is a lecture on Davagnipan and Raj Pravesh from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 19, verses 15 and 16, on the topic of by seeing Krishna, the gopis obtain supreme bliss. This lecture is given by His Holiness Radha Govind Das Goswami in Haridwar, India on May 7th, 2000. श्लोक 15-16 है 19वें अध्याय। गाह सन्निवर्त सायाहने सह रामो जनार्दनः वेणुं विरणयन् गोष्ठाम् अगाध गोपैरभीष्टतः गोपीनां परमानन्दः आसीत् गोविन्द दर्शने क्षणं युगशतमिव यासंज्ञेन विना भवात्। तो भगवान की वृंदावन क्रीड़ा का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी अब ब्रज प्रवेश की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। गोपियों के एक विशेष सुख का और दुख का स्मरण सुखदेव गोस्वामी को हो रहा है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रतिदिन यह दशा होती थी। प्रतिदिन की लीला का वर्णन है, कुछ ही जगह पर है, लेकिन वन से ब्रज में प्रवेश करते समय प्रतिदिन यह समझ लेना चाहिए कि यही दशा होती थी। गोपियां आती थी, प्रतीक्षा करती रहती थी दिन भर, कब प्रियतम वन से आएंगे, कब आएंगे। तो उनके दुख और सुख का वर्णन एक श्लोक में कर रहे हैं नीचे वाले में। जासन जैन बिना भव, जिनका एक क्षण कृष्ण के बिना 100 युग के समान होता, और दर्शन में परम आनंद होगा, तो अदर्शन में बहुत बड़ा दुख। इस श्लोक का बहुत गंभीर भाव हमारे आचार्यों ने किया है, लिखा है कि अब भगवान गौओं को लौटा कर चले, और दिन गौओं को सन्निवर्त करके नहीं लिखा गया। भगवान बांसुरी बजाते थे, गौएं दौड़ करके आ जाती थीं, इसलिए कोई खास विचार नहीं करते थे कि गौएं सब आ गई कि नहीं। लेकिन जब से कालिए बह पर गौएं मरी विषैला जल पीकर, उस दिन से और आज जो वनाग्नि में फंसी थी, तब से भगवान सावधान हो गए। अब गिन गिन करके एक एक गाय को ले करके चले। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी गाह सन्निवर्त्य लिख रहे हैं। गाह मतलब गौओं को, सम्यक निवर्त्य। एक निवर्त का अर्थ है कि उनके चरने से उनका निवारण करना। अब शाम हो गई, अब चलो। एक एक गाय को बुलाना और आ जाए। सब एक स्थान पर गौएं जुट जाती थी, तब आ जाती थी, तो सभी बच्चे अपनी अपनी गौएं गिनते थे। गिन करके जब पूर्ण संख्या हो जाती थी तब चलते थे। सन्निवर्त का यह अर्थ। पहले इतना ध्यान नहीं देते। यदि पहले भी कोई गाय इधर उधर हुई नहीं, जो कालिए दह पर मरी थी विषैला जल पी करके, वो भी तो जी गई थी, भगवान ने जिला दिया और इनको वन की भीषण ज्वाला से आज बचाया है। लेकिन फिर भी दूध का जला मट्ठा ही फूंक फूंक करके पीता है। तो अब बच्चे खूब सावधानी से गौओं को सहेज रहे थे, देख रहे थे एक भी इधर उधर ना।
तो गौओं को सजा करके उनको आगे आगे ले चलके चलते थे। आगे तो चलेंगे, पशु हमेशा आगे ही चलाए जाते हैं, पीछे वो चलेंगे नहीं तो किसी खेत में पड़ जाएंगे, पीछे चढ़ने लगेंगे, चाहे कुछ हो जाएंगे। आगे गई या पाछे ग्वाल गावे मृदुता नदी, गौओं को आगे चलाया जाता। भगवान जब वन से लौटते हैं तो सदा यही झांकी है, गौएं आगे आगे चल रही हैं, उसके बाद गोप हैं और गोप सखाओं के बीच में श्री कृष्ण नाचते हुए गाते हुए चल रहे हैं। यद्यपि वृंदावन प्रवेश करते समय, वन में जाते समय वे अधिक नृत्य मुद्रा में रहते हैं, लेकिन ब्रज में लौटते समय नृत्य वो कम करते हैं, नृत्य कम करते, हाथ थके रहते हैं और गाते हैं, गौरी राग में गाते हैं ज्यादा, शाम का जो राग होता है उसमें गाते हैं, बहुत दूर में आवाज फैलती है उस। तो वृंदावन वासियों को सांत्वना देते हैं अपने बांसुरी के स्वर से, बांसुरी बजाते हुए जाते हैं, जब तक सुनाई पड़ता है तब तक ब्रज के वृंदावन के जीव, मयूर या कोयल, हरिण, पशु पक्षी सब सुख का अनुभव करते हैं, कृष्ण सुख से जा रहे हैं। बांसुरी बजाना उनके सुख को सूचित करता है। तो श्री कृष्ण सुखी हैं और अब घर जा रहे हैं, आराम करेंगे, इस बात को सोचकर वृंदावन के जीव संतोष करते हैं, कृष्ण के सुख से सुखी रहते हैं। तो बांसुरी बजाते हुए भगवान जाते हैं तो वृंदावन के जीवों को भी सुनाते हैं, और इसके साथ ही साथ ब्रज में जो उनके दिन भर की विरह ज्वाला से दग्ध गोपियां और मां यशोदा इत्यादि रहती है, उनको भी दूर से ही सुखी करने लगते हैं। और स्वभाव है भगवान का बांसुरी बजाना, गाना। वेणु कोरंत मरविंद दलायताक्षम, ब्रज बिहारी भगवान के लीलाओं में बांसुरी वादन सर्वोपरि है, सर्वमुख्यतम है वास्तव में। बन जाते समय बांसुरी बज रही है और पूरा दिन भर बांसुरी बजाते हुए नाच कर रहे हैं, बांसुरी में गौओं को बुला रहे हैं, और ब्रज में लौटते समय बांसुरी बज रही है। इतना बांसुरी से प्रेम है कि भगवान को जब तक नींद नहीं आ जाती है तब तक वो पकड़े ही रहते हैं हाथ में। राधा रानी इस बात से बहुत दुखी रहती है। ये बांसुरी हमारी सौत बन गई है, हाई बसुरिया है बनल बासवथिया हमारे संगीत माधोदास गाते हैं। ये बांसुरी हमारा सौत बनी हुई है, सोते समय भी कृष्ण के देह पर ही रहती है, कभी नहीं छोड़ते। और राधा रानी कभी कभी कहते हैं कि बांसुरी के प्रेम में पड़कर कृष्ण हमको भूल गए, इसीलिए सखी ऐसा करो कि बांसुरी चुराओ, तब उनका ध्यान हम लोगों के प्रति आएगा। कृष्ण के अधर को चूमती रहती है, कभी कांख में रहती है, कभी फेंट में रहती है, कभी मुख में, हाथ में। तो वेणु विरणयम, इस वेणु के साथ भगवान कृष्ण की लीला का बहुत गहरा संबंध है। बांसुरी भगवान की लीला में अद्भुत है, और यही बांसुरी दूती का काम करती है। कृष्ण किसी को बुलाना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है किसी को भेजने की। एक विचित्र राग, एक विचित्र बात बोलेंगे और वह व्यक्ति समझ जाएगा कि हमारे लिए बोला जा रहा है। तो ये दूती का काम करती है बंसी। बंसी प्रिय सखी, गोलोक में बंसी प्रिय सखी है, यही है भगवान कृष्ण। तो श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे, वेणु विरणयन, विरणयन, रणयन का अर्थ बजाना, वी का अर्थ विशेष रूप से।
विशेष करके श्री गोपी जनों के विरह ताप को दूर करने के लिए भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। मुख्य आशय ये। तो गोष्ठमगात, गोष्ठ की ओर, ब्रज की ओर आ रहे हैं या आ गए। तो सुखदेव गोस्वामी अपने को ब्रजस्थ मानकर कथा कह रहे हैं। बैठे हैं गंगा जी के तट पर सुखताल में, लेकिन कहते हैं अगात कृष्ण आए ब्रज में। इसका अर्थ है कि ये ब्रज में खड़े हैं, गोपी जनों को भी देख रहे हैं कि कितनी उत्कंठिता है, कितनी लालसा से भरी है। गंगा जी के तट पर बैठे हुए सुखदेव गोस्वामी मन से ब्रज में हैं। नहीं तो जजऊ कह देते हैं कृष्ण गए ब्रज में। अगर गए कहते तब भी ये माना जाता कि तब वृंदावन में रुके हुए हैं, कृष्ण को देख रहे हैं कि वो ब्रज में जा रहे हैं। लेकिन अगात कह रहे हैं, आ रहे हैं, तो अपने को गोपीनाम अंतःपाती करके, गोपियों में अपने को शामिल करके या ब्रज के किसी परिकर के पीछे रह करके ये भी देख रहे हैं कृष्ण आ रहे हैं ब्रज में। अच्छा, आनंद तो सबको होता है। ब्रज में माँ यशोदा को, नंद महाराज को और गोपों को, वृद्धों को, बच्चों को जो नहीं जाते हैं वन में और कृष्ण के विरह में वो दग्ध रहते हैं दिन भर, परंतु गोपियों का दुख बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक दुख होता है। उन लोगों ने अपने दुख का वर्णन किया है गोपी गीत में। चलसि जब्रजाचारयन् पशून् नलिन सुन्दरां नाथ ते पदम् शिलतृणाङ्कुरैः सीदकीर्तिनः कलिलता मनः कान्त गच्छति। हे प्रियतम, आप रात्रि के समय इस घोर वन में घूम रहे हैं। आपके पैरों में कांटे चुभते होंगे, पत्थर लगते होंगे, कितनी पीड़ा होती होगी। जब आप दिन के समय ब्रज से जाते हैं वन में, चलसि जद ब्रजाचारयन् पशून्, पशुओं को चराने के लिए जब आप चलते हैं ब्रज से, उस समय हम लोग केवल यही चिंता करती हैं कि आपके कमल से भी सुकुमार चरणों में कंटक और पत्थर लगते होंगे, कितना आपको दुख होता होगा। यह स्मरण करते ही हम मूर्छित हो जाती हैं। तो गोपियां दिन भर अपने घर का काम धंधा नहीं कर पाती थी, इसी चिंता में रहती थी दिन भर, शोक में कि कृष्ण दुखी होते होंगे, गाय चराने गए हैं, घाम लगता होगा। और ये पशु, ये तो केवल खाने के लिए घास देखकर दौड़ते होंगे। पशु चारे, अविवेकी पशु ये विचार नहीं करती होंगी, गौएं नहीं विचार करती होंगी कृष्ण पीछे पीछे चल रहे हैं, तो कोमल घास भी नहीं रहने देती है। गौएं चर करके उसको खूंटी कर देती। तो कड़े घास पर कृष्ण को चलना पड़ता होगा, गौएं तो चरती जाती है। चारयन पशु, और गौओं को चराने के लिए कभी खाड़ी में उतरना पड़ता होगा, कभी ऊंचा चढ़ना पड़ता होगा पहाड़ पर, कभी सरकरा पर, कभी कंटक पर, कभी कुश पर। तो इसका विचार करके गोपियां मूर्छित हो जाती थी। श्री कृष्ण इस तरह दुखी है। चलसि जद ब्रजाचारयन् पशून्, जब वो पशु चराने के लिए चलते हैं तब हमारी वो दशा होती है। दीन में मन कलिलता में जाते हैं, हमारा मन मूर्छित हो जाता है। कलिलता का अर्थ है न हम कोई कार्य कर पाती है, न कुछ और कर पाती है, केवल दुख ही दुख होता है प्रियतम। इसलिए आप आ जाइए, रात्रि के समय आप वन में मत घूमिए, कहने का भाव यह है। और जब आप शाम को आते हैं तो उस समय हमें कितना सुख होता है। दीन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहानना बिभ्रदावृतम्। हे वीर,
हे सर्व सौभाग्य के दाता, जब दीन परिक्षय, आप दीन का पूरा पूरा जब क्षय हो जाता है तब ब्रज में लौटते हैं। तो दिन भर घूमकर परिक्षय शब्द से देर सूचित कर रही है। दिन परिक्षय, दिन पूरा पूरा समाप्त होता है तब आप आते हैं। तो उस समय आपके चेहरे पर, आपके नील केशों पर बहुत रज पड़ी रहती है। उस समय आपके सुंदर मुख कमल को देखकर हमारे हृदय में आपसे मिलने की लालसा उत्पन्न होती है। बहुत सुख मिलता है। जैसा यहाँ वर्णन सुन रहे हैं, यह दिन परिक्षय का वर्णन है। गोपी नाम परमानंद आशित गोविंद दर्शन है। गोविंद के दर्शन से गोपियों को परमानंद हुआ। जो गोपियां परम दुख से दग्ध रहती थी कृष्ण के विरह में, शाम को कृष्ण को देखकर परम आनंद हुआ। कितना दुख होता था उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। क्षणम जुग सतम, सतम का अर्थ अनंत होता है। ऐसे सतम शब्द का अर्थ यथाश्रुत अर्थ किया जाता है 100, लेकिन सतम का अर्थ सहस्र, लाख, अनंत भी होता है। क्षण भर के लिए यदि हम आपको नहीं देख पाती हैं तो हमारा वह क्षण सैकड़ों कोटि कोटि युग के समान बीतता है। मतलब जो दुख में समय बीतता है बहुत लंबा मालूम होता है, दुख में बीतता है। क्षणम का यहाँ क्या अर्थ है वो स्वयं ही व्याख्या करती हैं गोपियां। अटति जद भवान अहनि काननम त्रुटिर्जुगायते त्वाम पश्यताम। जद भवान अहनि, दीन में, बनम अटति, अटवी अटसे, अटति जद भवान, आप जब भ्रमण करते हैं वन में दिन के समय, तो उस समय त्वाम अपश्यताम, आपको नहीं देखने के कारण हमारा त्रुटि भी कल्प के समान दिखता है। त्रुटि जुगायते, त्रुटि जुग के समान। त्रुटि का अर्थ होता है एक बहुत ही बारीक सुई के नोक से कमल के पत्ते को छेद किया जाए। छेद करने में जितना टाइम लगेगा उसको त्रुटि कहते हैं, सेकेंड से भी कम। तो ऐसा समय त्वाम अपश्यताम, आपको नहीं देखने पर हमारा एक त्रुटि भी जुगायते, जुग के समान दिखता है प्रियतम। दिन के समय अटति जद भवान अहनि काननम, कानन में, कानन का अर्थ ही होता है जो बहुत ही घनिष्ठ हो, कंटक आदि से भरा हो, नुकीले पत्थरों से, हिंसक जंतुओं से भरा हो, उसको कानन कहते हैं। भगवान श्री राम ने भी सीता जी के लिए कहा है कि कानन बहुत दुखद होता है, तुम मत चलने का साहस करो। तो श्री गोपीजन कानन शब्द कह रही है वन की भयंकरता के लिए कि अब दिन में कानन में घूमते हैं तो त्वाम अपश्यताम, हम आपको नहीं देख पाती हैं, तो हमारा त्रुटि जुगायते, एक त्रुटि भी युग के समान दिखता है। और जब आप शाम को लौटते हैं वन से, उस समय जब हम आपको देखती हैं तो जितना आपके विरह में दुख होता है उससे कई गुना सुख आपको देख करके मिलता है। ये कह रहे हैं अटति जद भवान अहनि काननम त्रुटिर्जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। और जब आप लौटते हैं वन से उस समय कुटिल अलकों से आवृत आपके मुख कमल को जब हम देखती हैं तो हमारी पलकें जब गिरती हैं तो आपके दर्शन में बाधा पड़ती है। तो उस समय हमें इतना क्रोध आता है ब्रह्मा पर, हम यही समझते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बिल्कुल जड़ है, विवेकहीन है, जिसको योग्य सृष्टि करने नहीं आता।
हमारी आंखों पर पलक बना दिया। तो यह गोविंद दर्शने शब्द है। इसका एक और अर्थ किया जाता है कि गोविंद के दर्शन में, उधर से अर्थ करेंगे, गोविंद के दर्शन में पलक गिरने पर भी जिन्हें युग के समान दुख होता है, पलक गिरना भी मर्माहत कर देता है। भगवान कितने सुंदर हैं, उनको देख करके कितना सुख मिलता है कि केवल पलक गिरने का व्यवधान में नहीं सह पाती। स्कंध में ही ये बात आई है। और गोपियों का जहां वर्णन आया है भागवत में तो कहा गया है वे तो पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को गाली दिया करते थे, जड़ कहते थे। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गोपियां कहती हैं यदि किसी सुकृत से ब्रह्मा जी से हमारी भेंट हो जाए तो हम लोग सबसे पहले उनसे विनय करेंगे कि हमारी दोनों आंखों के पलक को हटा दीजिए, ऐसी आंख बनाइए। देवताओं के आंख को ब्रह्मा जी ने निष्पलक बनाया है, उनकी पलक नहीं गिरती है, खुली रहती है आंख। हम लोगों की यहाँ आंख खुली रहे तो इतना धुआं और पॉल्यूशन है कि कुछ ही दिन में अंधा हो जाएगा। तो आंख पर काम करते, पूछती रहती हैं, ठीक रखती हैं, रक्षा करती हैं। परंतु देवलोक में कोई उपद्रव नहीं, इसलिए देवताओं को पलक की आवश्यकता नहीं। दो विशेषता है देवताओं की, इस भूमि पर पैर नहीं रखते हैं और पलक नहीं गिरती है उनकी। गोपियां कह रही हैं जहां कृष्ण नहीं है उन लोगों की आंखों पर पलक नहीं बनाया, और जहां कृष्ण का जन्म हुआ और उनको जो लोग देखते हैं उनके आंखों पर पलक बनाया, तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि ब्रह्मा जैसा विवेकहीन कोई भी नहीं। क्या उसको विवेक? वो कहते हैं कि यदि ब्रज में कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रजवासियों को वो कोटि कोटि आंख दिया होता, तब हम समझते कि ब्रह्मा की सृष्टि योग्य सृष्टि है, ठीक जानता है सृष्टि करना। जहां पलक का गिरना गोपियों को मर्माहत करता था, तो कितना उनका अनुराग था भगवान में, और कितना उस दर्शन में सुख था। तो सुखदेव गोस्वामी परमानंद शब्द करे, परम आनंद। परम आनंद का अर्थ है अब उससे अधिक आनंद की सीमा हो ही नहीं सकती। कितना आनंद? परम आनंद, परम सीमा, पराकाष्ठा का आनंद गोपियों को होता था। सबको आनंद होता था, लेकिन जो विरह से जली हुई गोपी जनों को आनंद होता था। तो क्यों होता था? श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने लिखा है उज्ज्वल नीलमणि में कि ये सब स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव इत्यादि, तो लिखते हैं कि जिस भक्त में जितना अनुराग होता है भगवान के प्रति, उतना ही वो भगवान कृष्ण के सौंदर्य को ग्रहण कर पाता है। वैसे श्री कृष्ण है सौंदर्य निकेतन, पूर्ण शोभा में, पूर्ण आनंद में है, लेकिन भक्त के भाव के अनुसार ही उनके सौंदर्य का या उनसे प्राप्त सुख का अनुभव होता है। तो श्री गोपियां तो महाभाववती हैं, इसलिए श्री कृष्ण के दर्शन से उतना सुख प्राप्त कर पाती है, रस का अनुभव करती है। तो वहां पर यहाँ तक श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखे हैं कि हमारे श्रीमद अनुज बरई, हमारे अनुज ने सब पर लिखा है वो जो नीलमणि। भागवत की टीका लिखते समय इस श्लोक में लिखते हैं सनातन गोस्वामी पाद कि हमारे अनुज ने ये सब लिखा है, मतलब रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है। अनुज वरई कह रहे हैं, बहुवचन में। बड़े लोगों को बहुवचन में बोला जाता है। जैसे जीव गोस्वामी जी जब लिखते हैं श्रीधर स्वामी जी के विषय में तो कहते हैं श्रीधर स्वामी पादई जब लिखितम। श्रीधर स्वामी पादेन लिखितम कभी नहीं लिखे। बड़े लोगों को बहुवचन में बोलते हैं। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी अपने छोटे भाई के लिए बहुवचन में लिखे, बहुत आदर के साथ।
और मानते थे कि, और रूप गोस्वामी इनको अपना गुरु कहे हैं हमेशा, सर्वदा जब भी स्मरण किए हैं तो गुरु के रूप में, और अपने पदों में सनातन जी का नाम देते गए। सनक सनातन वर्णित चरित, तो उसमें उनका एक आशय सनातन गोस्वामी से भी है। तो इस प्रकार गोपियों के आनंद का और उनके दुख का वर्णन किया जा रहा है। गोपियों को बहुत सुख होता था भगवान का दर्शन करके, और अदर्शन करके वैसा ही दुख होता। क्षणम जुग सतवियो जासम जन बिना भवत। अब यह वर्णन की एक शैली है, सुखदेव गोस्वामी के भी वाणी की अगोचर है कि गोपियों को कितना दुख होता था। बस इतना समझ लीजिए कि जिनका एक क्षण भी कोटि कल्प जैसे गोपियों का दिखता था किसी के बिना, तब इससे दुख समझ लेना चाहिए। पर गोविंद के दर्शन में जो सुख होता था वह भी परम काष्ठ है। तो सुख को भी परम लिख रहे हैं, और दुख को तो छोड़ दे रहे हैं भक्तों को कल्पना करने के लिए। जिनका एक क्षण कोटि कल्प जैसा दिखता था, तो क्या दुख का कहानी। अथवा उनके कहने का आशय यह भी हो सकता था कि जितना दुख होता है किसी को, और जिसके अभाव में सुख हो रहा है वह वस्तु मिले तो उतना ही सुख का अनुभव भी होता है। गोपियों को कृष्ण का विरह सबसे अधिक था, इसलिए कृष्ण के दर्शन में सबसे अधिक सुख हुआ। तो प्रतीक्षा करती रहती थी जुट करके, एक जगह ऊंचे स्थान से देखती रहती थी कृष्ण कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो आइए हम सूरदास जी के शब्दों में कुछ इस लीला का आस्वादन करें। ब्रज प्रवेश शोभा पृष्ठ 3 पर है, दूसरा पद। हरियावत गायन के पाछे, हरियावत गायन के पाछे, हरियावत गायन के पाछे, हरियावत गायन के पाछे, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट नयन विशाल कमल ते आछे, नयन विशाल कमल ते आछे। अच्छे बने अच्छे, कमल से भी अच्छे हैं। नयन विशाल कमल ते आछे, नयन विशाल कमल के आछे, हरियावत गायन के पाछे, हरियावत गायन के पाछे, मुरली अधर धरन सीखत है, मुरली अधर। ये प्रथम दिन की लीला है, जिस दिन गाय चरा करके आ रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं कि अभी बांसुरी को ओठ पर रखना सीख रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं। मुरली अधर धरन सीखत है, मुरली बनमाला पीताम्बर काछे, बनमाला पीताम्बर काछे, बनमाला पीताम्बर काछे, बनमाला
ग्वाल बाल सब बरन बरन के, ग्वाल बाल सब ग्वाल बाल सब बरन बरन के, ग्वाल बाल कोटि मदन की छवि की ये पाछे, कोटि मदन की छवि की ये पाछे, हरियावत गायन के पाछे, हरियावत गायन के पाछे, कोटि मदन की छवि के पाछे, नहीं चले मोहन भलयाछे, नहीं चले मोहन भलयाछे, सूरदास प्रभु दो जननी मिली, सूरदास प्रभु लेत बलाई बोली मुख बाछे, हरियावत गायन के पाछे, हरियावत गायन के पाछे, हरियावत गायन के पाछे, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, मोर मुकुट नयन विशाल कमल ते आछे, नयन विशाल कमल ते आछे, नयन विशाल कमल ते आछे, हरियावत गायन के पाछे, हरियावत गायन के पाछे। तो कोई गोपी अपने सखियों से सुना रहे कि सखी, जिस दिन से मैं कृष्ण की बांसुरी सुनी उस दिन से हमारी क्या दशा होगी। ये पृष्ठ 5 पर है। माई, माई सखी को कहते हैं ब्रज भाषा में। भागवत में भी अम्ब शब्द दिया गया है। प्रायो बताम दिहंगा मुनयो बलसी, माई मोहना की मुरली में मोहिनी बसत है, मोहन की मुरली में मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है, मोहन की जब ते सुनी श्रवण रयो न परे भवन, जब ते सुनी श्रवण, जब ते सुनी श्रवण तयो न परे भवन, जब ते सुनी देहते मानहु प्राणाया बरी कसत है, देहते मानहु प्राणाया, देहते मनहु प्राणाया बरी कसत है,
कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली, कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली, कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली, कहा करो मेरी आली बांसुरी की धुनी साली। माता पिता पोती बंधु अति प्रसत है, माता पिता माता पिता भक्ति बंधु अति प्रसत है, माता पिता। मुझे दोनों ओर से दुख हो रहा है, उधर से बांसुरी की ध्वनि मुझे दुख दे रही है, साल रही है, और जब बांसुरी की ध्वनि से मेरी हालत बिगड़ रही है तो इधर माता पिता बंधु सब ये त्रास दे रहे हैं और डांट रहे हैं ऊपर से। मदनाया गिनियार बिरहा की ढाला जरी, मदनाया गिनियार बिरहा की ढाला जरी, मदनाया गिनियार बिरहा की ढाला जरी, मदनाया जैसे झालहीना मीना तटदार सत है, जैसे अति ही पपत छाती लागती है प्रेम काती, अति ही पपत छाती अति ही पपत छाती लागती है प्रेम काती, फूलना की माला मानो ब्यालो है दसत है, फूलना की माला मानो है, फूलना की माला मानो ब्यालो है दसत है, फूलना की माला मानो। सुर श्याम मिलन को आतुर ब्रज की बाल, सुर श्याम मिलन को सुर श्याम मिलन को आतुर ब्रज की बाल, सुर श्याम मिलन को एक एक पल जुग जुग ज्यों खसत है, एक एक पल जुग है, एक एक पल जुग जुग ज्यों खसत है, एक एक पल जुग। सुर श्याम मिलन को आतुर ब्रज की बाल, सुर श्याम मिलन को एक एक पल जुग जुग ज्यों खसत है, एक एक पल जुग जुग ज्यों खसत है। मोहन की मुरली में मोही बसत है, मोहन की मुरली में मोही बसत है, मोहन की मुरली में मोही बसत है, मोहन की मुरली में मोही बसत है। विशेष करके श्री गोपी जनों को
भगवान की बातें याद आती हैं विरह के समय में। कृष्ण ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे गाते हैं रात्रि के समय रास विहार में, और एकांत में बहुत ही सुंदर वार्ता करते हैं। गोपी गीत में भी गोपियों ने कहा है, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम हृदय संविदा रहस्य संविदम। आप एकांत में जो संविद करते हैं, बातें करते हैं, हमारे चित्त को मोह रही है। तो श्री कृष्ण की बातों पर गोपी जन कहती है आपस में। इसी पृष्ठ पर है बाएं। जैसी जैसी बात कर कहत न आवरी, जैसी जैसी बात कर जैसी जैसी बात कर कहत न आवरी, जैसी जैसी श्याम रो सुंदर कान्हयतिमान भावरी, श्याम रो सुंदर कान्ह श्याम रो सुंदर कान्हयतिमान भावरी, श्याम रो सुंदर कान्ह मदना मोहन बेनु मृदुल बजावरी, मदना मोहन बेनु मदना मोहन बेनु मृदुल बजावरी, मदना मोहन पान की तरंग रस रस कर झावरी, पान की तरंग रस कर झावरी, पान की तरंग रस रस कर झावरी, पान की तरंग। बांसुरी का प्रभाव कैसा होता है कि अस्थिर को चला देते हैं और जो चलते हैं वो अस्थिर हो जाते हैं। जंगम थावर कर थावर चलावरी, जंगम थावर कर जंगम थावर कर थावर चलावरी, जंगम थावर कर लहरे भुजंग त्यागी सन मुखयावरी, लहरे भुजंग त्यागी लहरी भुजंग त्यागी सन मुखयावरी, लहरी भुजंग त्यागी सन भौम जान फूल अति घाती बरसावरी, भौम जान कामिनी धीरज धर को सो कहावरी, कामिनी धीरज धर नंद लाल लाल नाम लक्ष्मण चावरी, नंद लाल लाल नंद लाल 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 लक्ष्मण चावरी, नंद लाल लाल सूरदास प्रेम हरि ना समावरी, सूरदास सूरदास प्रेम हरि ना समावरी, सूरदास प्रेम हरि ना समावरी। ये वर्णन प्रतिदिन गोपियों के मुख से होता है और हजारों सहस्रों सहस्रों पद है इस पर, क्योंकि यह जो लीला है वो आनंद की लीला है। जब ब्रज से वे वृंदावन की ओर जाते हैं तो ब्रजवासी सब रोते हैं, दुखित होते हैं, लेकिन वन से जब लौटते हैं तब सब जगह उल्लास छा जाता है। तो भारतेंदु जी का एक पद है, किस प्रकार से कृष्ण वन से आ रहे हैं
ये पृष्ठ 4 पर है। शाम के समय खूब सज करके वन्य आभूषण से विभूषित होकर और गोपों के साथ गाय बछड़ा लेकर के कृष्ण धीरे धीरे आ रहे हैं, हरू हरू। सांझ समय साज साज ग्वाल वाल साथ लिए, सांझ समय साज साज मोहन मन हरि आवत हरु हरु, मोहन मन हरि आवत हरु हरु। शीस मोर मुकुट लकुट करली में ओढ़े, शीस ऊपर न जाने तो क्यों झाड़ू गोखरी, पिता ऊपर न जाने तो क्यों झाड़ू गोखरी। हरिचंद बेनु को बजावत है धावत सु, हरिचंद हरिचंद बेनु को बजावत है धावत सु, हरिचंद आवत है लिए साथ साथ गाय बछड़ी, आवत है लिए साथ नाचत जुआल मध्य लजत मन जलती, नाचत जुआल मध्य आवे सखी भजत गोपाल पाय घुंघरू, आवे सखी भजत गोपाल पाय घुंघरू, आवे सखी भजत गोपाल पाय घुंघरू, आवे सखी भजत गोपाल पाय घुंघरू। और इसके बाद फिर ब्रज प्रवेश है। सूरदास जी कई कई दिन का ब्रज प्रवेश लिखे हैं, अलग अलग। नटवर भेष धरे ब्रज आवत, 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 नटवर भेष धरे ब्रज आवत। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट कुटिलयलक मुख पर छवि पावत, कुटिलयलक मुख पर छवि पावत, नटवर भेष धरे ब्रज आवत, नटवर भेष धरे ब्रज आवत। भ्रुकुटी विकट नयन अति चंचल, भ्रुकुटी विकट नयन अति
चंचल छवि पर उपमायिक धावत छवि पर उपमायिक धावत धनुष देखी खंजन विविधर पत उड़ी न सकत गुलावत उड़ी न सकत गुलावत नटवर देश भरे भजयावत नटवर देश भरे भजयावत। तो भ्रिकुटी विकट है, भौहें विकट है, नयन बहुत चंचल है। तो विकट भ्रिकुटी की उपमा धनुष से दे रहे हैं सूरदास जी। इस पर एक उपमा धावत, हमारे मन में एक उपमा आ रही है। भगवान के बड़े बड़े नेत्रों को देखकर गोपियां कह रही हैं और भ्रिकुटी को, तो भ्रिकुटी जो है वो दो धनुष है और दो धनुष को देख करके मानो दो खंजन के बीच में द्वंद, दो खंजन पक्षी भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। मतलब नेत्र बड़े चंचल है, खंजन पक्षी की तरह नेत्र है और भ्रिकुटी धनुष की तरह। धनुष को देख कर भागते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। तो यह उपमा दे रहे, धनुष देख खंजन डर पत उड़ी न सकत उड़ी गए अकुलावत। मुरली सुरपुर गौरी राजयलाती बजावत गौरी राजयलाती बजावत गौरी राजयलाती बजावत गौरी राजयलाती बजावत सुरभि गोप बालक संग सुरभि गोप बालक संग सुरभि गोप बालक संग गावत अतुया नटवर देश भजे भज भावत नटवर देश भजे भज भावत। नीचे उतर रहे वर्णन करते हुए कनक में खला कटि पीतांबर कनक में खला। गोपियां वर्णन करें कमर में सोने की करधनी है, बेल्ट है और पीतांबर पहने हैं और नाच रहे हैं, मंद मंद स्वर से गा रहे हैं। कनक में खला कटि पीतांबर कनक में खला निरतत मंद मंद सुर भारत निरतत मंद मंद सुर भारत सूर श्याम प्रति अंग माधुरी सूर श्याम प्रति सूर श्याम प्रति अंग माधुरी सूर श्याम प्रति अंग माधुरी अंग माधुरी सूर श्याम प्रति अंग माधुरी सूर
निरखत ब्रज जन के मन भावत निरखत ब्रज जन के मन भावत नटवर केश धर के ब्रज भारत नटवर केश धर के ब्रज भारत नटवर वेश धरे ब्रजरावत नटवर वेश धरे ब्रजरावत आवत मोहन धेनु चराए आवत मोहन धेनु चराए आवत मोहन धेनु चराए आवत मोहन धेनु चराए मोर मुकुट सिर उर्वन माला मोर मुकुट सिर मोर मुकुट सिर उर्वन माला मोर मुकुट सिर हाथ लकुट गोरज लपटाए हाथ लकुट हाथ लकुट गोरज लपटाए हाथ लकुट गोरज लपटाए। इस लाइन में 4 चीज का वर्णन है। सिर पर मोर मुकुट, हृदय पर बनमाला, हाथ में छड़ी और बदन में गोरज लपटाए। इसमें मोर मुकुट सिर पूरे बनमाला हाथ लकुट गोरज लपटाए हाथ लकुट आवत मोहन धेनु चराए आवत मोहन धेनु चराए आवत मोहन धेनु चराए आवत मोहन धेनु चराए कटी कछली किंकिनी धुनी बाजती कटी कछली कटी कछली किंकिनी धुनी बाजती कटी कछली चरण चलत नूपुर रावलाए चरण चलत नूपुर रावलाए ग्वाल मंडली मध्य श्याम घन ग्वाल तब सन दामिनी न जाए तब सन दामिनी आवत मोहन धेनु चराए आवत मोहन धेनु चराए गोप सखा आवत गुण
गुण गावत गोप सखाया मत गुण गावत गोप सखाया मध्य श्याम हलधर छवि छाये मध्य श्याम हलधर छवि छाये मध्य श्याम हलधर छवि छाये सूरदास प्रभु असुर संहारे सूरदास सूरदास प्रभु असुर संहारे